हम सिंह पांडे जी की बुक जो कि बॉटनी की है, सबसे बेस्ट बुक है। इससे हम आज एल्गी का टॉपिक देखेंगे। इस बुक के अंदर एल्गी भी है, ब्रायो भी है, टेरिडो भी है, जिम्नो भी है, एंजियोस्पर्म भी है और माइक्रोबायोलॉजी भी है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया सब कुछ है इस बुक के अंदर। ये सबसे बेस्ट बुक है सिंह पांडे जैन बॉटनी की। आज हम इसके अंदर देखेंगे एल्गी का चैप्टर। सो एल्गी का चैप्टर देखने से पहले मैं आपको, ये है एल्गी का पहला पार्ट और इसमें बाकी जो है इसमें इंडेक्स वगैरह दे रखा है और ये है इसका फ्रंट पेज एल्गी का। तो बेसिक चीज़, हम एल्गी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो बताना चाहती हूँ। जैसे कि जो थैलोइड प्लांट होते हैं, थैलोइड प्लांट कहने का मतलब है, थैलोइड प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। जैसे ये पूरे एकदम थैलस चपटे लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे होते हैं। इसमें चपटे लाइक सब्सटेंस होते हैं, एकदम प्लेन सब्सटेंस होते हैं, प्लेन होते हैं नेचर में। और इसमें ना ही रूट होती है, ना लीफ होती है, ना स्टेम होती है, ना लीफ लाइक कोई आपको इसमें ऑर्गन प्रेजेंट मिलेगा। तो ये सिंपल थैलोइड प्लांट बॉडी होती है। और अगर हम एक चीज़ देखें तो इसमें आएगा एक गैमेटिक यूनियन। गैमेटिक यूनियन कहने का मतलब है जब दो गैमेट एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम गैमेटिक यूनियन बोलते हैं। जैसे मेल और फीमेल का NN मिला के 2N बन गया है, तो ये क्या है, गैमेटिक यूनियन हो जाना, मतलब एक जुड़ जाना, एक साथ आ जाना। ठीक है, दो लोग एक साथ मिल जाते हैं, उसे हम गैमेटिक यूनियन कहते हैं। उसके बाद कुछ आएगा यूनिसेलर। क्या होता है यूनिसेलर? जो कि एक सेल से बना है। मल्टी सेलर जो बहुत सारे सेल से मिलके इन्फिनाइट सेल से बना है, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलर कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल से, सिमिलर सेल से बनी हुई है, बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, उसे मल्टी सेलर कहते हैं। और जो एक सेल से बना होता है उसे हम यूनिसेलर कहते हैं। जैसे कि एल्गी जो है वो यूनिसेलर कहलाई जाती है। कुछ एल्गी वो कहते हैं मल्टी सेलर भी होती हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएगा इसमें, जैसे होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक कहने का मतलब है कि होलोजोइक वो होते हैं जैसे कि अमीबा अपना फूड इंगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लाइक स्ट्रक्चर बना के वो अपना फूड लेता है, उस तरीके का न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब जो डेथ और डिकेइंग सब्सटेंस में यूज़ होते हैं, जैसे मशरूम हो गया, लेकिन मशरूम एल्गी नहीं है, मशरूम फंगी है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मशरूम को हम फंगी के ही नाम से जानते हैं। उसके बाद लिखते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं शेल्टर के लिए और फूड के लिए, तो उन्हें हम पैरासिटिक कहते हैं। और इसमें हम एल्गी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने से पहले हमको पता होना चाहिए आइसोगेमी क्या होती है, एनाइसोगेमी क्या होती है, हेट्रोगेमी क्या होती है, और ऊगेमी क्या होती है। आइसोगेमी मतलब दो ऐसे मेल और फीमेल गैमेट जो सिमिलर शेप के होते हैं, एकदम डुप्लीकेट होते हैं एक दूसरे के। एनाइसोगेमी और हेट्रोगेमी से कहते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक मेल पार्ट बड़ा होगा तो फीमेल छोटी होगी, फीमेल छोटी होगी तो मेल बड़ा होगा, लेकिन शेप और साइज में ये क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। इसे एनाइसो हेट्रोगेमी कहते हैं। ऊगेमी जो होता है मेनली हमें ह्यूमन बॉडीज़ में दिखने को मिलती है ऊगेमी, जिसमें वोमेन मेल गैमेट स्मॉल होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज इन साइज़ होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक के अंदर, तो हम देखते हैं फ्रंट पेज है, तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल, थैलोइड प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम, लीफ कुछ प्रेजेंट नहीं होता। ये इसीलिए इसको थैलोफाइट ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि ये एकदम चपटी होती है और फंगी भी चपटी जैसी दिखती है, इसीलिए इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, थैलोफाइटा। उसके बाद इसमें फंगी और एल्गी में जनरल डिफरेंस अगर देखें तो क्लोरोफिल का होता है। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, लेकिन फंगी में बिल्कुल भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉफिक कहलाता है, लेकिन ये जो होता है ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब आपको पता ही होगा कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाता है। अभी हमने बात करी थी हेटेरोट्रॉफिक मतलब होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एल्गी दिखाता है। तो हेटेरोट्रॉफिक के 3 डिफरेंट टाइप होता है, जिसमें से इसमें बता रखा है हेटेरोट्रॉफिक जो है वो होलोजोइक फॉर्म आर नॉट अनकॉमन। ठीक है, इसमें एल्गी और फंगी में ये चीज़ दिखने को मिलती है। डिस्टिंक्ट कलर देखें तो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, थैलो लाइक बॉडी होती है, स्काई
हैबिटेट जो होता है वो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों होता है, मगर मेजॉरिटी ऑफ एल्गी जो होती है वो एक्वेटिक मिलती है। और ये जो होता है वेरियस टिश्यूज़ के अंदर जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम भी नहीं होता है इसके अंदर, वेस्कुलर बंडल जिसे कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसमें यूनिसेलर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और यूनिसेलर का मतलब मैंने बताया था, यूनि मतलब एक से बना हुआ, एक सेल से, और मल्टीसेलर जो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं, यूनिसेलर सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो इसके बाहर स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट नहीं होती है इन सेल के, यही चीज़ इसको अदर सेफेटा टेरिडोफाइटा के गैमेट से क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ये प्रोग्रेसिव कॉम्प्लिसिटी इन रिप्रोडक्शन भी दिखाता है। ठीक है, अब मैंने बताया था गैमेटिक यूनियन के बारे में। तो गैमेटिक यूनियन कहने का मतलब है कि गैमेटिक यूनियन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल मिल जाते हैं तो 2n बनाते हैं, मतलब n मिलेंगे तो 2n हो जाएगा। तो यूनियन हो जाना मतलब एक हो जाना, दो लोग एक हो जाना, तो उसको हम कहते हैं गैमेटिक यूनियन। वही चीज़ ये है, इसमें अगर गैमेटिक यूनियन टेक प्लेस करता है, फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद ये एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं करते हैं। मोस्टली सब एम्ब्रायो फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एल्गी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। आपको बताया था मैंने कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको बताऊँगी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर हम देखें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है ये 5 टाइप का होता है। हैप्लोइंटिक होता है, डिप्लॉइंटिक होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, हेट्रोमॉर्फिक होता है, और ट्राइफेसिक होता है। ट्राइफेसिक जो होता है हैप्लोबायोटिक होता है, और डिप्लोबायोटिक 2 टाइप का पाया जाता है। अब हम देखते हैं फिगर से इनमें डिफरेंस क्या क्या है। सो आप ये देख सकते हैं हैप्लोबायोटिक की लाइफ साइकिल। सो हैप्लोबायोटिक के आप लाइफ साइकिल देख सकते हैं, जैसे इसमें गैमेट ही मतलब हैप्लोइंटिक टाइप में हम सिर्फ और सिर्फ गैमेट का ही देख सकते हैं, गैमेट ही टेक प्लेस करता है, सेप्रोफाइट टेक प्लेस नहीं करता है। तो इसमें देख सकते हैं गैमेटेंजिया आया, गैमेटेंजिया इसमें 2 गैमेट्स आए हैं। आइसो और एनाइसोगेमी आपको मैंने बताया था। आइसोगेमी का मतलब होता है सेम एक जैसे दिखने वाले ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल जो है वो एक जैसे दिखेंगे। आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, या तो मेल बड़ा होगा या तो फीमेल बड़ी होगी, या एक छोटा होगा या फिर एक बड़ा होगा, इसमें ऐसा देखने को मिलेगा एनाइसोगेमी। तो इसमें आइसो और एनाइसोगेमी के जो हो सकते हैं गैमेट हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया एनाइसो और आइसोगेमी क्या होती है। उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट के बाद ये मियोसिस करती हैं, मियोसिस के बाद म्यूजोस्पोर्स और जर्मिनेशन करके ये फिर से एक गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना देती है। वैसे ही हम अगर हमको देखने को मिलेगी डिप्लॉइंटिक टाइप की, तो इसमें आप देखेंगे इसमें सेप्रोफाइट, इसमें आपको गैमेटोफाइट देखने को नहीं मिलेगा, इसमें स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट का गैमेटेंजिया आएगा, फिर उसमें मियोसिस होगी और मेल और फीमेल 2 पार्ट में एन हमें मिलेंगे। उसका फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट और जर्मिनेशन होगा। दूसरा अगर हम देखें आइसोगेमी, आइसोगेमी में जो है वो ऊपर गैमेटेंजिया और नीचे स्पोरोफाइट, मतलब दोनों ने ही इसमें क्या करा है, पार्टिसिपेट कर रखा है। ये थोड़ा फोकस नहीं हो रहा, हाँ देखिए इसमें गैमेटेंजिया और स्पोरोफाइट दोनों ने क्या किया है, पार्टिसिपेशन किया है, मेल फीमेल कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन किया है, जाइगोट बनाया है, फिर स्पोरोफाइट बन रहा है, स्पोरोफाइट में मियोसिस हो रही है, फिर हैप्लॉइड मियोसिस बन रहा है, मतलब 2n से वो n में डिवाइड हो जा रहा है, फिर जर्मिनेशन हो रहा है, फिर गैमेटोफाइट में हो जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं हेट्रोमॉर्फिक टाइप। हेट्रोमॉर्फिक टाइप में क्या होता है कि इसमें फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट कंबाइंड होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फिर स्पोरोफाइट भी आता है, फिर मियोसिस, फिर हैप्लोइड मियोस्पोर्स, फिर जर्मिनेशन, फिर मेल और फीमेल बनाते हैं। फिर दूसरी हम लाइफ साइकिल देखते हैं, इसमें ये है हमारी ट्राईफेज साइकिल है। ट्राईफेज में ये हैप्लोबायोटिक फेज है। ट्राईफेज के हमने 2 देखे थे, हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक। तो हैप्लोबायोटिक में क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, इसमें मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, मियोसिस और कार्पोस्पोरोफाइट्स, फिर ये पूरी साइकिल चलती है। उसके बाद हम देखते हैं डिप्लोबायोटिक फेज। सो डिप्लोबायोटिक फेज में कुछ इस तरीके से होते हैं, इसमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन आप इसमें देखें तो इसमें एक गैमेट है, खाली इसमें गैमेटोफाइट पार्ट नहीं है। इसमें दोनों जो है वो इंडिविजुअल हैं, वो उसमें एक थे, तो इसमें ये पूरे क्या है, अलग अलग है। मेल गैमेटोफाइट अलग आ रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग आ रहा है, फिर स्पर्मेटाइजेशन का कार्पोगेमी कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फिर ये पूरी साइकिल चेक प्रेस करी है। तो ये था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एल्गी के में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसके ब्रीफली स्टडी कर दिए। अगर